Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method. ये हमारे चैप्टर 3 की लास्ट क्लास है। यहाँ से हम चैप्टर 3 को अपना कंप्लीट करेंगे। पर चैप्टर में अराउंड में 500 वर्ड्स दे रहा हूँ और ऐसे मैं आपको 12,000 वर्ड अराउंड मैं आपको कराऊंगा। ये एडजी इंग्लिश वोकैब चैनल है। एडजी आपकी वोकैब लर्निंग को इजी बनाता है। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। आप सभी लोग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पहला वर्ड है प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स होता है किसी चीज को प्राप्त करना। बहुत ही एफर्ट्स वगैरह डाल करके जब आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसको प्रोक्योर करते हैं, मतलब अर्जन करना। हिंदी में आप इसका वर्ड जो है अर्जन करना लिख सकते हैं। अर्जन करना, किसी चीज को प्राप्त करना या अर्जन करने के लिए आपका वर्ड प्रोक्योर आता है। प्रोक्योरमेंट, किसी चीज को प्राप्त करना। किसी चीज को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रोक्योरमेंट कहलाती है। प्रोक्योरेटर क्या होता है? एक एजेंट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी के बिहाफ में काम करता है। मतलब किसी एक ऐसे पर्सन को आपने प्रोक्योर कर लिया। आपने अपने लिए किसी एक पर्सन, ऐसे पर्सन को प्रोक्योर कर लिया। अब वो पर्सन क्या कर रहा है? आपके बिहाफ में काम करता है। कोई भी एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव ऐसा पर्सन होता है जो आपके बिहाफ में काम करता है। तो प्रोक्यूरेटर क्या होता है कि आपने किसी को प्रोक्योर कर लिया, मतलब उसको अर्जन कर लिया। अब आपके वर्क को वो आपके बिहाफ में देख रहा है, आपका प्रतिनिधि है, तो उसको आप प्रोक्यूरेटर बोलते हैं। इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी के बिहाफ में, यूनिवर्सिटी के लिए जो कुछ वर्क देखता है यूनिवर्सिटी के, वहाँ के बेसिकली ये अनुशासन अधिकारी होता है। वहाँ डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं है, उसको देखता है। तो यूनिवर्सिटी में एक ऑफिसर होता है जिसको प्रॉक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो प्रॉक्टर भी ये प्रोक्यूरेटर का ही अदर वर्ड आप कह सकते हैं। ये दोनों सिनोनिम होते हैं। प्रोक्यूरेटर जो किसी के बिहाफ में काम करता है, प्रतिनिधि होता है। और प्रॉक्टर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक अनुशासन अधिकारी जो होता है उसको आप प्रॉक्टर बोलते हैं। क्यूरियस, जिज्ञासु, ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा उसको जानने की, लर्न करने की उसकी इच्छा रहती है, उसको क्यूरियस बोलते हैं। और जो जिज्ञासा होती है उसके अंदर, उसको आप क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है सुरक्षा, और किसी को सुरक्षा देना या सुरक्षित करना सिक्योर वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली जब किसी को सिक्योर करते हैं तो उसको चारों ओर से कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इस कवर को यूज करके एक वर्ड आपका बनता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का लिटरल अगर मीनिंग देखें तो ये होता है कवर समथिंग। किसी को ऊपर से कवर कर देना आपका ऑब्सक्योर आता है। और जब आप किसी को ऊपर से कवर कर देंगे तो वो चीज बिल्कुल आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी, अस्पष्ट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, है ना। तो ऑब्सक्योर मीन्स होता है किसी चीज को अस्पष्ट बना देना, धुंधला कर देना। जैसे किसी चीज को अगर आप कवर कर दो तो वो चीज दिखाई नहीं देगी, बाहर से दिखाई नहीं देगी। इसी तरीके से ऑब्सक्योर का लिटरल मीनिंग होता है, ऑब मीन्स होता है ओवर, और एस्क्योर मीन्स कवर, ओवर कवर, किसी के ऊपर कवर कर देना। और जब आप किसी को कवर कर देंगे तो वो चीज अस्पष्ट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, साफ नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट। ऑब्सक्योरेंटिस्ट होता है, ऑब्सक्योरेंटिस्ट होता है कि ऐसा पर्सन जो सत्य को छुपाता है, जो फैक्ट को बाहर नहीं आने देता है, मतलब फैक्ट को कवर कर लेता है, फैक्ट को कवर कर लेता है, सही चीज को बाहर नहीं आने देना चाहता है। ज्ञान या सत्य को छिपाने वाला पर्सन ऑब्सक्योरेंटिस्ट कहलाता है आपका। सिक्योर, सेक्युलर, सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था। वो कब ऐड किया गया था आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, और सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, ऐसी चीज जो किसी भी रिलीजन, स्टेट को रिलीजन के प्रति न्यूट्रल बनाती है, उसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं। एक्यूरेट, एक्यूरेट होता है सटीक, और एक्यूरेसी सटीकता, कोई भी चीज कितनी करेक्ट हो सकती है, एकदम प्रिसाइज कितनी होती है, उसको आप बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेटली, जो चीज बिल्कुल सटीक रूप से काम करती है उसको बोलते हैं एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीकता से जो काम करे उसको एक्यूरेटली बोलते हैं। इनएक्यूरेट,
एक्यूरेट मीन्स होता है सटीक, बिल्कुल सही। और इनएक्यूरेट मीन्स होता है जो चीज सही ना हो, नॉट करेक्ट, नॉट प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक ना हो, उसको आप इनएक्यूरेट बोलते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में ये ज्यादा वर्ड यूज होता है, पिच क्यूरेटर होते हैं। क्या होते हैं? पिच क्यूरेटर, जो पिच को देखते हैं, पिच को संभालते हैं, पिच की देखभाल करने वाला या पिच को सही करने वाला, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। तो बेसिकली क्यूरेटर का मतलब होता है किसी चीज की देखभाल करना। पुस्तकालय या म्यूजियम वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा यूज होता है। म्यूजियम या अदर कलेक्शन या बुक्स वगैरह के उसके कलेक्शन को देखने वाले को आप क्यूरेटर बोलते हैं, क्योंकि वो वहां की चीजों को व्यवस्थित करता रहता है। जैसे क्रिकेट की पिच होती है जहां पे क्रिकेट खोल खेला जाता है, तो उसकी पिच को भी सही जो करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। तो क्यूरेटर बेसिकली ऐसा पर्सन होता है जो किसी म्यूजियम या और किसी चीज का कलेक्शन है, उसकी देखभाल करता है, उसको प्रॉपरली रखता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। और क्यूरेट मीन्स होता है सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड लुक आफ्टर द आइटम्स। क्यूरेट मीन्स देखभाल करना, किसी चीज की देखभाल करना, कोई संग्रहालय, म्यूजियम या किसी कोई और अदर आइटम है, उनको प्रॉपरली देखभाल करना, उसको आप बोलते हैं क्यूरेट। कार्निवाल, आपने देखा होगा कभी कभी फ्लिपकार्ट वगैरह और इन पे सेल चलती है, तो आप देखे हैं ग्रेट इंडियन कार्निवाल करके, अभी कुछ दिन पहले एक ऐड आ रहा था, ग्रेट इंडियन कार्निवाल, है ना। बेसिकली कार्निवाल एक बड़ा फेस्टिवल होता है जहां बहुत बड़ा मेला वगैरह लगता है, उसको कार्निवाल बोलते हैं। पब्लिक इवेंट और सेलिब्रेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसको आप बोलते हैं कार्निवाल। मेला, जहाँ रंगारंग उत्सव होते हैं, बहुत अदर अदर टाइप की स्टॉल्स वगैरह होती हैं वहां पे, तो उसको बोलते हैं कार्निवाल। कार्निवाल मीन्स बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्निवाल। कार्निवाल या आपका, जो कि कार्निवाल या फेस्टिवल जैसी कोई चीज होती है जहाँ पे कार्निवाल जैसा लगता है ना, जहाँ बहुत कभी मान लीजिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ तो यार ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है ना। कभी इंडियन गवर्नमेंट कोई अगर समिट कराती है, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि वो भी एक कोई एक कार्निवाल आयोजित हुआ है। तो कार्निवाल बेसिकली एक जहाँ लोग, बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, उसको आप कार्निवाल बोलते हैं। और जहाँ कार्निवाल जैसा दिखती हो जहाँ चीजें, उसको कार्निवालिस्ट बोलते हैं। बेसिकली अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक वर्ड निकल के आया हमारा, कार्नल। कार्नल, कार्निवाल क्या होता है? जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, उसको आप कार्निवाल बोलते हैं। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना कार्न, कार्न वर्ड बनता है कार्नल से, और कार्नल का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। जो हमारा फिजिकल बॉडी है, शारीरिक चीजों से रिलेटेड, किसी भी पर्सन की या किसी भी जानवर की बॉडी से रिलेटेड जो है चीजों को आप कार्नल कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल बॉडी को कार्नल बोलते हैं। आप समझे? कार्निवाल क्या होता है? जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तभी आपका कार्निवाल बनता है। और कार्निवाल में जो कार्न आ रहा है, बेसिकली इस कार्नल का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी या फिर किसी दूसरे एनिमल की बॉडी। तो कार्नल होता है बॉडी से रिलेटेड। कार्नेज, जहां बहुत सारे लोगों का को मार दिया जाए, उसको किलिंग, उस किलिंग को कार्नेज बोलते हैं। जहां बहुत सारे लोगों की किलिंग होती है, नरसंहार जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कार्नेज। कार्नेज मीन्स नरसंहार। यहाँ पे भी आप देखो कार्न, कार्न मतलब ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को खत्म कर दिया जाए, काट दिया जाए या मार दिया जाए, तो उसको आप बोलते हैं कार्नेज। देखिए कार्निवोर आ रहा है। कार्निवोर मीन्स ऐसे जानवर जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उनको कार्निवोर बोलते हैं। कार्निवोरस, मांसाहारी, जो बॉडी को, किसी की बॉडी को खा जाते हैं, उसको आप कार्निवोर बोलते हैं। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी जीव, और कार्निवोरस मांसाहारी। इनकार्नेट, इनकार्नेट, कार्न मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी होती है। इन मीन्स इनटू, इन मीन्स इनटू। जब कोई, इनकार्नेट मीन्स
भगवान का अवतार लेना, जब भगवान ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में आ जाते हैं, इन मीन्स इनटू, कार्न मीन्स ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जब आ जाते हैं, भगवान जब ह्यूमन बॉडी में अवतार ले लेते हैं, तो उसको आप बोलते हैं इनकारनेट। इनकारनेट मीन्स अवतार लेना, और इनकारनेशन अवतार लेने की प्रक्रिया, अवतार, एम्बॉडीमेंट इन ह्यूमन फॉर्म, भगवान का ह्यूमन फॉर्म में आ जाना आपका क्या कहलाता है? इनकारनेशन कहलाता है। करियन, करियन मीन्स होता है सड़ा मांस, कोई भी जीव वगैरह होते हैं जब कोई मर जाती है बॉडी, कोई किसी की एनिमल की बॉडी वगैरह जो होती है वो धीरे धीरे सड़ने जब लगती है, तो उस सड़े हुए बॉडी को या सड़े हुए मांस को आप क्या बोलते हैं? करियन बोलते हैं। CARRION, करियन मीन्स सड़ा हुआ मांस। और कार्केस मीन्स होता है डेड बॉडी, किसी की, जो एनिमल की डेड बॉडी को आप क्या बोलते हैं? कार्केस बोलते हैं। ये भी आपका कहाँ से ही बनता है? कार्नल से ही बनता है। कार्नल मीन्स ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी से रिलेटेड होता है, उसको आप कार्नल बोलते हैं। तो कार्नल से ये कार्केस आपका बनता है। कार्केस मीन्स होता है डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को आप जो है कार्नल बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।